बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम में शादी करना हमारे माशरे में बहुत मायूब समझा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इसमें शादी करना मना नहीं है, गुनाह नहीं है और इसमें शादी करना अजर अजीम का बायस है। और बाज ये समझते हैं कि इस माह मुबारक में शादी करना जो है वो मना है और नाजायज है, इसमें नहीं शादी करनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो ये समझते हैं कि इस माह में शादी करनी चाहिए। उनका ये ख्याल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मैयत के लिए 3 दिन से ज्यादा अफसोस ना करो। सोग जो है सिर्फ 3 दिन का होता है। सिर्फ औरत जो है वो अपने खामंद के लिए 4 माह और 10 दिन का सोग मना सकती है। तो इसलिए जो भी प्यारा चला जाए उसके लिए 3 दिन से ज्यादा सोग करना जो है वो नाजायज है। तो इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि ये निकाह शादी जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है और जो निकाह करता है उसका आधा दिन महफूज हो जाता है। तो ये एक इबादत के तौर पर ये काम है, ये कोई दुनिया का रस्म और रवाज नहीं है, ये एक इस्लामी प्रैक्टिकली अमल है, एक इबादत का हिस्सा समझने की ये वो है। इसलिए इसका करना जो है किसी भी महीने में किसी भी दिन में नाजायज और मना नहीं है। अगर मुहर्रमुल हराम के महीने को हम देखें तो इसके अलावा भी जो महीने हैं उसमें भी हम देखें तो कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो, शहादत ना हुई हो। और अब ये जिलहज का जो महीना है इसी को आप देख लें, 18 जुलहज को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत जो है वो भी कितने दर्दनाक तरीके से की गई। उनका भी 40 दिन तक खाना पीना जो है वो बंद रखा गया रोजे की हालत में और इबादत करते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए उनका जो है वो उनकी शहादत जो है वो वाकया हुई और 9 वार उन पर तलवार से किए गए और इतने दिन उनके घर का मुहासरा किया गया, यानी इतने जालमाना तरीके के साथ उनकी भी शहादत हुई। तो फिर उस दिन भी क्यों ये इस महीने में हम शादियां करते हैं। इसके अलावा शवाल का महीना है, उसमें बहुत ज्यादा शादियां होती हैं क्योंकि ईद उल फितर के बाद, रमजान के बाद बहुत ज्यादा शादियां जो हैं शवाल के महीने में लोग करते हैं। और उसमें हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे चचा जो थे उनकी शहादत हुई क्योंकि गजवा उहद जो है वो माह शवाल में पेश आया जिसमें मुसलमानों का बहुत जानी माली नुकसान हुआ और भी जो सहाबा हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन हजरत अमीर हमजा की जो शहादत थी वो भी बहुत जालमाना तरीके से हुई। उनके एक एक अज़ा को काट लिया गया और वो हिंदा जो थी उसने उनका कच्चा कलेजा निकाल कर चबाया, जब निगल ना सकी तो बाहर निकाल कर फेंक दिया। और इसी तरह हम देखें तो हर माह में कोई ना कोई वाकया जो है वो पेश आया है, लेकिन उसमें हम शादियां करते हैं। इसलिए शादी करना, निकाह करना जो है वो किसी भी तारीख को किसी भी महीने में मना नहीं है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि ये राय रखते हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादी नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये हकीकत है कि शादियां जो हैं उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरह से एक सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल समझकर की ही नहीं जाती। इतने ज्यादा एहतमाम किए जाते हैं, नाजायज हराफात, नाजायज और गुनाह के काम किए जाते हैं कि शादी से ही एक हफ्ता कबल जो है वो फंक्शन जो है ढोल ढमक्के का वो किया जाता है। मेहंदी नाम पर इतनी गैर शरी फहाशी उरियानी जो है वो देखने में आती है। बाजारी औरतों को जो है वो नचाना, उनसे डांस करवाना, डोल ढमक्का करना, शराबें इस तरह से यूज करना, ये मुसलमानों की क्या इस तरह की रस्म रिवाज हैं और ये तमाम चीजें की जाती हैं। और इस तरह की जो शादियां हैं ये तो वैसे भी आम हालात में जो हैं वो गुनाह और नाजायज हैं और एक फजूल खर्ची के दायरे में आती हैं।
तो मुहर्रमुल हराम के महीने में, जो कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो है वो इसमें दिन आता है, और बिलाशुबा पूरी तरीके इस्लाम में इससे बड़ा सानहा जो है और कोई नहीं है। और भी शहादतें हुई, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और साथ उनके जो अहलो अयाल थे, उन समेत ये सानहा जो है ये तरीके इस्लाम का सबसे बड़ा और मजलूमाना सानहा है। इससे बड़ा कोई सानहा नहीं है, और इसको पढ़कर सुनकर हर आंख जो है वो अश्कबार होती है। इसलिए कोई भी उलमाए दीन जो हैं वो जो ये कहते हैं कि इसमें शादी जो है वो करना मना है, तो वो ये नहीं कहते कि इसमें शादी अगर आप ना करें करेंगे तो गुनाहगार होंगे या कि नाजायज है। ऐसा नहीं है। हर एक जो है इसमें शादी करने वाले को गुनाहगार नहीं समझता, सिर्फ एक इखलाकन जो है वो ये कहा जाता है कि चूंकि ये गमे हुसैन जो है इसमें उनकी याद ताज़ा होती है, तो बिलखसूस इसकी जो 9-10 जो तारीख है, इन तारीख में ये जो शादी के अयाम है वो नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा पूरे मुहर्रमुल हराम में किसी भी आप दिन जो है वो शादी का दिन रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करें जो कि सुन्नत रसूल है। अगर आप इस तरह से फंक्शन और गैर शरई रस्म रिवाज, शोर शराबा और इस तरह की अगर आप चीजें करना चाहते हैं, तो फिर बेहतर है कि आप मुहर्रमुल हराम के महीने को छोड़कर फिर आप करें, क्योंकि शादी जो है वो सुन्नत रसूल है, वो कोई दुनियावी काम नहीं है। तो उसको सुन्नत के मुताबिक ही अगर अदा किया जाए तो फिर वो किसी भी दिन आप करें वो मना नहीं है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई मैयत हो जाती है तो सोग तो उसका 3 दिन ही होता है, लेकिन क्या आप चौथे दिन अपनी कोई शादी का फंक्शन जो है वो आप घर में रख सकते हैं? आप कभी नहीं रखेंगे। इसीलिए जब ये अयाम आते हैं मुहर्रमुल हराम के पहला अशरा बिलखसूस जो है, तो हर एक का दिल जो है वो इमाम हुसैन के गम में गमगीन होता है, हर आंख जो है अश्कबार होती है, उनके हालात वाकयात सबको याद आते हैं। तो इसलिए एक वो जो तमाम मंजर है वो आंखों के आगे दौड़ने लगता है, जिस तरह जालमाना तरीके के साथ उनके साथ आले रसूल के साथ सलूक किया गया। तो इसलिए ना तो इखलाक इजाजत देता है, ना जमीर इजाजत देता है कि इस तरह की जो शादियां दुनियावी रस्म रिवाज के मुताबिक की जाती हैं, उनको इस अयाम में सेलिब्रेट किया जाए। फतह मक्का के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बख्शे बिन हरब आया, जिसने हजरत इमाम हमजा, जिसने आपके चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया था, तो आपने कहा कि ए बख्शी, तुम इस्लाम ला चुके और तुम्हारा गुनाह भी माफ हो चुका, लेकिन मेरे सामने ना आया करो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे चचा की याद आती है। अब सोग तो वो 3 दिन का ही था, लेकिन आज भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे को देखते तो आपको अपने चचा की याद आती और आपका दिल गमगीन और दुखी हो जाता। इसलिए फरमाया कि मेरे सामने ना आया करो। तो इसीलिए जब हम भी मुहर्रमुल हराम के इन आयाम में हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, तो उनका गम जो है वो ताज़ा होता है, वाकयात जो हैं वो सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। तो इसलिए बेहतर है कि इन 5-6 जो दिन हैं, 7 से लेकर 10-11 तक, उसमें आप ये निकाह जो है ना रखें, शादी का कोई दिन ना रखें। उसके बाद मुहर्रम के ही महीने में बेशक आप रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको सख्त मजबूरी है, कोई लड़का उसने अब्रोड जाना है, आना है, घर में कोई बीमार है और आपकी मजबूरी बन गई है कि आपने शादी की डेट जो है वो रखनी है, और अगर आप फिर 7, 8, 9, 10 मुहर्रम को भी निकाह कर लेते हैं सादगी के साथ, सुनते रसूल के साथ, तो फिर भी आप गुनाहगार नहीं है, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है। बशर्तिया ये कि आप गैर शरी जो शोर शराबा है वो ना करें और सुन्नत रसूल के मुताबिक जो है वो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।